यूरोप के एक देश यूक्रेन और रूस के बीच में जो तनाव है, जो लड़ाई है, वो आज तक के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। इससे तीसरे विश्व युद्ध होने की आशंका बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि इस विवाद का कारण क्या है और इसका इतिहास क्या है, आखिर कहाँ से यह विवाद शुरू हुई। और साथ ही साथ हम लोग मुख्यतः 7 प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न है, आज का रसिया जिसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था। यूक्रेन जो देश है पहले सोवियत संघ में ही था, तो सोवियत संघ में शामिल कैसे हुआ यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूक्रेन सोवियत संघ से आज़ाद कैसे हुआ, कब हुआ। तीसरा प्रश्न है, यूक्रेन और रूस का लड़ाई विवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ। चौथा प्रश्न है, रूस की बौखलाहट का क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूस ने अगर यूक्रेन पर हमला किया तो क्या होगा, विश्व पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में पूरा दुनिया 2 खेमों में, 2 गुटों में क्यों बट गया है। अगर जंग छिड़ जाती है, अगर लड़ाई हो जाता है रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो भारत किसका साथ देगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है भारत स्टडी। 1914 में रूस का राजा निकोलस सेकेंड बना था, लेकिन इसका शासन ज़्यादा दिन नहीं चला। 3 सालों में ही इसकी शासन समाप्त हो गई थी। यह अच्छा राजा नहीं था, प्रजा ने विरोध कर दिया था। विद्रोह के बाद दूसरी सरकार बनी, सोवियत संघ की स्थापना हुई, जो कि रसिया की शासन व्यवस्था संभालने वाली थी। आपको बता दें कि यूक्रेन भी पहले रसिया का ही भाग था। 1932 ईस्वी में रूस के शासक स्टालिन जोसेफ ने बहुत सारी गलत नीतियां अपनाई, जिसके कारण से यूक्रेन में भी और साथ ही साथ रूस में भी, यूक्रेन उस समय रसिया का ही हिस्सा था, तो पूरे रसिया भर में बिल्कुल खराब हालात हो गए। बिल्कुल समझिए कि आपदा जैसी हालात आ गए। और फिर क्या था, जनता ने इस दमनकारी नीतियों का भरपूर विरोध किया। बहुत सारे विरोधी अलगाववादी हथियार बंद हो गए, आंदोलन बढ़ते गए और फिर समय आया 1991 ईस्वी का। इस समय रसिया के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव। कहा जाता है कि यह सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति रहे हैं रसिया के। इन्हीं की कुछ ढील देने वाली नीतियों की वजह से बहुत सारे देश यूएसएसआर से यानी कि सोवियत संघ से आज़ाद हो गई, जिनमें से एक यूक्रेन भी था। यूक्रेन ने 1991 ईस्वी में यूएसएसआर से, सोवियत संघ से स्वतंत्र हो गया। फिर यूक्रेन ने अपने देश को एक लोकतांत्रिक देश बना दिया, डेमोक्रेसी की घोषणा कर दिया। अब जब यूक्रेन की आज़ादी हो गई तो यूक्रेन की जनता 2 भागों में बट गई, एक रूस का समर्थक और एक यूरोपियन यूनियन का समर्थक। यूरोपियन यूनियन एक प्रकार का संगठन है जिसमें यूरोप के बहुत बड़े बड़े देश एक संगठन बनाते हैं, एकता बनाते हैं, जिससे कि आर्थिक मजबूती हो एक दूसरे देशों में और सैन्य मजबूती रहे। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कैसे एक ग्रुप बनाया जाता है, एक टीम बनाया जाता है, जिसमें एक टीम के किसी भी मेंबर को यदि कोई समस्या हो जाती है, पूरी टीम मिलकर उस मेंबर की प्रॉब्लम को, समस्या को समाधान करती है। 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने पेट्रो पोरोशेंको। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर ली, जिससे कि बात साफ हो गया कि यूक्रेन अब यूरोपियन यूनियन के साथ है, रसिया के साथ बिल्कुल नहीं है। और इस बात से रसिया बिल्कुल नाराज हो गई, रूस बिल्कुल नाराज हो गई।
अब जब रसिया नाराज हो गया, चिढ़ गया, तो चुप तो बैठेगा नहीं। इस घटना के बाद रूस भी चुप नहीं बैठा। उसने यूक्रेन का एक जगह जिसका नाम क्रीमिया है उस पर कब्जा कर लिया अपना आर्मी भेज के। यूक्रेन इस बात से नाराज हो गया और साथ ही यह आरोप भी लगाया रसिया पे कि यूक्रेन के अंदर लड़ाई झगड़े करवाने में रसिया गुप्त रूप से इन्वॉल्व हो रही है, यानी गृह युद्ध करवाना चाहती है रसिया, ऐसा यूक्रेन ने आरोप लगाया। रसिया और यूक्रेन के बीच में यह तनाव जारी रहा और इसी तनाव के बीच करीब करीब 14,000 लोगों की मृत्यु हो गई 7 वर्षों में, यानी 2014 से लेकर 2021 तक 14,000 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर भी विवाद नहीं थमा। विवाद तो तब बढ़ गया जब दिसंबर के महीने में 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग के बीच मीटिंग हुई, बातचीत हुई। इससे पहले आपको नाटो के बारे में बता देते हैं। नाटो एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है, आर्मी का गठबंधन है। और इस आर्मी के गठबंधन में जो जो देश शामिल हैं, जो जो देश सदस्य हैं, उन देश सदस्यों पे अगर कोई दूसरा देश हमला करता है तो सभी सदस्य मिल करके अपने साथी सदस्य का साथ देंगे। अब जब नाटो चीफ और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच मीटिंग हुई, बातचीत हुई, तो बातचीत में यूक्रेन ने कह दिया कि वह नाटो ज्वाइन करेगा, यानी कि आर्मी के गठबंधन को ज्वाइन करेगा। और उस समय रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन बौखला गए और उन्होंने अपना विरोध जताया। यूक्रेन का करीब 2295 किलोमीटर लंबा बॉर्डर रसिया के साथ है, रूस के साथ है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रूस को बहुत ही खतरा महसूस होने लगा। रसिया को लगने लगा कि इससे हमारे देश पे कभी भी आक्रमण, हमला किया जा सकता है। रसिया में कुल 29 लाख सैनिक हैं, वहीं यूक्रेन में 11 लाख। रसिया के लड़ाकू विमान 1511 हैं, जबकि यूक्रेन के 34। यहाँ टैंक 12,240 हैं, जबकि यूक्रेन के टैंक 2596। रसिया का तोपखाना 7,571 है, वहीं यूक्रेन का 2,040। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। शायद इसी खतरे को भांपते हुए यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन करने का निर्णय लिया था और पहले तो उसने यूरोपियन यूनियन को भी ज्वाइन कर लिया था, जिससे कि उसको मुसीबत के समय में मजबूती मिले। अगर बाय द वे रसिया कभी हमला कर भी देता है तो नाटो उसका साथ दे, यूरोपियन यूनियन उसका साथ दे। और ऐसा होगा भी, क्योंकि यूक्रेन के मदद के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश तैयार बैठे हुए हैं। और अगर रूस ने हमला किया तो हो सकता है कि तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो जाए। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर भले ही 1 लाख सैनिक तैनात रखे हों, लेकिन यह अब जो लड़ाई रहा है वो यूक्रेन और रसिया के बीच ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया का लड़ाई हो गया है। इसमें जरा समझिए यूक्रेन क्या कहता है। यूक्रेन का कहना है कि वह एक आज़ाद देश है, स्वतंत्र देश है। वो चाहे यूरोपियन यूनियन में जाए या नाटो में जाए, ये उसकी मर्जी है, इसमें रसिया दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जबकि रसिया कहीं ना कहीं यूक्रेन को अपने देश का हिस्सा ही मानता है, जिस प्रकार चीन ताइवान को अपना मानता है, जिस प्रकार पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता है। वहीं नाटो का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अमेरिका का भी यही कहना है। वहीं रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह डर है कि अगर नाटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन तो उसे खतरा बढ़ जाएगा, रसिया को खतरा बढ़ जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में रसिया पे दबाव भी डाला जा सके, तो इसीलिए नहीं शामिल होने देना चाहता है यूक्रेन को नाटो में। अमेरिका का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में सफल हो गया तो फिर
उत्तरी यूरोप में रूस का दबदबा बढ़ जाएगा, जो कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। रसिया के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध है। रूस भारत का डिफेंस पार्टनर है और साथ ही साथ भारत अमेरिका का भी ट्रेड पार्टनर है। कई व्यापारिक संबंध बनाए गए हैं। इसके साथ साथ भारत का यूरोपियन देशों से भी बहुत अच्छा संबंध है। बहुत सारे आर्थिक समझौते किए गए हैं यूरोपियन देशों और भारत के बीच में। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कि जब यह विवाद होगा, लड़ाई होगा, वॉर होगा, तो भारत किसके पक्ष में खड़ा होगा? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसकी सहमति बहुत मायने रखती है। अगर भारत रसिया का साथ देता है तो अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ संबंध बिगड़ने के चांस हैं, और यदि भारत यूक्रेन का साथ देता है तो रसिया के साथ संबंध बिगड़ने के चांस हैं। यही बीच मझधार में भारत फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है, यूक्रेन और रसिया के बीच लड़ाई में भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए, यूक्रेन के साथ या रसिया के साथ? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।